माय नेम इज़ शाकिब एंड दिस इज़ मास्टर टेक। सो आज हमारे पास है Havoc OS ऑन Poco X2/Redmi K30। सो यहाँ पर दोनों ही जो डिवाइस है Redmi K30 और Poco X2 दोनों ही सेम है। K30 यहाँ पर चाइना में पहले लॉन्च हो गया था, इस वजह से मेरा यहाँ पर Redmi K30 है, इसीलिए आप यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि Poco X2 दोनों ही डिवाइस सेम है। सो विदाउट फर्दर अडू देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या फ़ीचर्स मिलते हैं इस रोम में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल होम स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगी। फ्रंट रीसेंट मेन्यू आपको लाने के लिए कुछ इस तरह से आपको ऊपर की तरफ जाना होगा। सो अगर मैं स्पॉटिफाई ऑन करता हूँ, मैसेज ऑन करता हूँ यहाँ पर, तो आपको कुछ इस तरह से रीसेंट मेन्यू आपको देखने को मिलेगा इस फ़ोन में। ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ पर टॉगल करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको कुछ इस तरह से ब्लर मिलेगा, कुछ इस तरह से आप यहाँ से क्लियर ऑल नोटिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम पैनल में जाते हैं तो यहाँ पर आपको वाईफाई, ब्लूटूथ और काफ़ी अच्छा एक्सेंट यहाँ पर मिल जाता है। आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो ऐड और रिमूव यहाँ पर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। सो वोल्टी यहाँ पर अनेबल है। सो आपको कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर Redmi K30 है, यहाँ पर रैम कितनी अवेलेबल है, सीरियल नंबर वगैरह वगैरह वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ सेटिंग्स, अगर सेटिंग्स की बात करें तो आपको कुछ इस तरह से सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस और डार्क थीम, यहाँ पर डार्क मोड को यहाँ पर आप अनेबल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आपको डार्क मोड में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको बैक जाना है जेस्चर में तो आप यहाँ पर बैक जा सकते हैं कुछ इस तरह से। सो आपको यहाँ पर स्टाइल और वॉलपेपर मिल जाएगा। सो यहाँ से आप अपना आइकन और वाईफाई और ब्लूटूथ के आइकन्स यहाँ पर चेंज कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। क्लॉक है, वॉलपेपर है, यहाँ पर सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है इस रोम में। सो बैक जाते हैं तो यहाँ पर आपको लाइव डिस्प्ले भी मिल जाता है जिससे आप यहाँ पर कर सकते हैं। रोटेशन है, कलर एडजस्टिव है, यहाँ पर आपको तीन कलर के ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, नेचुरल, बूस्टेड एंड एडेप्टिव। सो यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले साइज़ भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं और चाहे तो और कम कर सकते हैं। सो लॉक स्क्रीन यहाँ पर डिस्प्ले है। सो इसमें भी आप काफ़ी सारी एडजस्ट कर सकते हैं। कटआउट के लिए भी दिया हुआ है हम, जैसे कि अगर हम कॉर्नर कटआउट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा जो कि वो पूरा यहाँ पर कवर हो जाता है। तो इसे हम डिफ़ॉल्ट पे डाल देते हैं। तो एम्बिएंट डिस्प्ले भी यहाँ पर आपका अनेबल है। जब आप यहाँ पर फ़ोन को उठाएंगे तो एम्बिएंट डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। सो पीछे चलते हैं तो यहाँ पर डिवाइस में आपको बैटरी ऑप्शंस का आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और यहाँ पर प्राइवेसी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। फेस अनलॉक काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर मैं फ़िंगरप्रिंट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िंगरप्रिंट भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और अगर कैमरे की बात करें तो डिफ़ॉल्ट आपको जो कैमरा है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा जो कि आप चेंज कर सकते हैं बाद में। सो यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं Gcam, जिससे आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। कॉल कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से वर्क कर रहा है। सो वोल्टी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है इस फ़ोन में। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर Antutu की बात करूँ तो यहाँ पर आपको Antutu का जो स्कोर है वो भी आपको Antutu का स्कोर यहाँ पर आपको 2,39,791 मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर HD और हाई की आपको सेटिंग्स देखने को मिलती है PUBG में। सो काफ़ी अच्छी तरीके, स्मूथ तरीके से चल रहा है। आपको 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले भी मिल जाता है, बट उतना स्मूथ नहीं रहेगा जितना कि MIUI के आपको 11 में देखने को मिला था। सो उससे थोड़ा सा कम ही होगा। सो कीप इन माइंड दैट।
हालांकि यहाँ पर अभी तक इस रोम में कुछ भी यहाँ पर बग नहीं है। ये जो बिल्ड है वो 10th ऑफ अप्रैल 2020 का बिल्ड है। सो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम कस्टमाइजेशन की बात करें तो अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में जाके काफ़ी सारी सेटिंग्स है। आपको स्टेटस बार मिल जाता है यहाँ पर। सो यहाँ से आप स्टेटस बार को भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। लोगो चेंज कर सकते हैं, डबल टैप है, ट्रायल आइकन को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। स्टेटस आइकन है, स्टेटस बार की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्विक सेटिंग्स भी मिल जाती है। क्विक सेटिंग्स में आपको यहाँ पर पुल डाउन का ऑप्शन ज़रूर दिया हुआ है। बैटरी एस्टिमेट है जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अंटिल 6:45 AM तक आपकी बैटरी चलती रहेगी। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर बैकग्राउंड ओपेसिटी वगैरह वगैरह यहाँ पर सेटिंग्स में आपको देखने को मिलता है। काफ़ी सारी सेटिंग्स है यहाँ पर। बैटरी सेविंग्स का भी यहाँ पर ऑप्शन ज़रूर देखने को मिलता है। स्क्रीन के लिए आपको यहाँ पर फ्रेम और मिसलेनियस एनिमेशंस की काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। गेमिंग के लिए भी गेमिंग मोड के लिए भी यहाँ पर इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है जिससे आप यहाँ पर गेम और भी स्मूथ तरीके से खेल सकते हैं। इसे मैं फ़िलहाल के लिए ऑफ़ कर देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से इस रोम में आपको देखने को मिलेगा। तो हैवक OS काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है पोको X2 में। आप इसे डेली ड्राइवर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको यहाँ पर इस रोम को इंस्टॉल करने से पहले आपको बूट लोडर को अनलॉक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको TWRP को फ्लैश करना होगा। उसके बाद में जाके आप इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको यहाँ पर TWRP रिकवरी मोड में जाना है। यहाँ पर आपको रिकवरी मोड में जाने के लिए प्रेस द पावर बटन एंड वॉल्यूम अप। आपको 3 सेकेंड तक इसे दबा के रखना है ताकि ये रिकवरी मोड में चले जाए TWRP। आपको TWRP में बूट करने के बाद यहाँ पर आपको वाइप में जाना होगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप यहाँ पर सबसे पहले आप अपने एग्जिस्टिंग रोम का बैकअप ले सकते हैं और आप अपने फ़ोन में सेव रखें कभी अगर। मेक श्योर टू टेक बैकअप बिफोर फ्लैशिंग एनीथिंग। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। वाइप में जाना है, एडवांस वाइप में जाना है। डायरेक्ट डेटा कैच को यहाँ पर स्वाइप टू वाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल में आना है और यहाँ पर आपकी रोम होगी तो आप उसे रोम को सिलेक्ट करके यहाँ से आप डायरेक्टली फ़्लैश कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन बूट लूप में जाता है तो आपको फिर से यहाँ पर TWRP में बूट करना है, रिकवरी मोड में आना है, वाइप पे आओगे। फिर बाद में आपको फॉर्मेट डेटा पर यहाँ पर क्लिक करना है कुछ इस तरह से और यहाँ पर यस टाइप करके और इसे फॉर्मेट कर देना है। उसके बाद आपका रोम बूट हो जाएगा। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।